मेरा ख्याल है आप ठीक नहीं सोच रहे। इस तरह सोचेंगे तो हर चीज आपको नेगेटिव लगेगी। तो क्या सोचूं? ईजान भी तो यही कहती है। देखिए भाई, सादिया भाभी एक माँ है और हर माँ अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचती है। और मैं अपनी हैसियत के बारे में सोचता हूं। आप फिर वही बातें करें भाई, प्लीज इस तरह तो ना बोले। हम भाइयों में लड़ाई हुई, सुलह हो गई, लेकिन जानते हो घर में कुलसूम भाभी और सादिया में एक जंग शुरू हो गई है। वो क्यों? पता नहीं यार, ये औरतें आपस में क्या क्या बातें करती हैं और क्या क्या सोचती हैं, और जलील हम मर्द होते रहते हैं। अरे रहमत भाई, आप यहाँ खड़े हैं, हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। तो मैं असल में सोच रहा था कि जब रिपोर्ट चेक ही करानी है तो डॉक्टर के पास आके मैं यहाँ खड़ा हो गया तो। लेकिन रिपोर्ट्स तो रिमशा ने चेक कर ली हैं। चेक कर ली? जी रहमत भाई, आप भूल रहे हैं कि मैं भी डॉक्टर हूँ। ओह हाँ, हाँ, अब भूल गया था। बहुत बहुत मुबारक हो दुल्हा भाई। अब खैर 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 मुबारक हो। ये इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, असल में देखा, ऐसे खुशी के मौके पर रहमत भाई से कोई बात भी नहीं बनाई जा रही। डॉक्टर ने दिमाग का इस्तेमाल करवाया है। जी सॉरी, मेरे हस्बैंड भी यहीं खड़े थे ना, इसलिए गलती हो गई। वेल, आई वंडर आपसे ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। उन्होंने सेम ड्रेस पहना था ना, इसीलिए आई एम सॉरी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए एक साहब वो पार्किंग लॉट में जा रहे थे। जी, हम भी चले? आप लोग घर चलो, मुझे ऑफिस से फोन आ रहे हैं, मैं एक मीटिंग छोड़कर आया था। आप घर पहुंचो, मैं शाम को मिठाई वगैरह सब कुछ लेके आऊंगा, ठीक है? और एहतियात करनी है, ठीक है? शाबाश, वापस। ये यहाँ क्या कर रही है? भाभी को भेजता हूँ। अरे नीमत, आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, खाली पेट नींद का आती है, तुम्हें तो पता है। आई एम सो सॉरी। अच्छा चलो अभी खा लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ, बस एक मिनट में भाभी को मेडिसिन समझा दूं। यहाँ क्या समझाओगी? तुम ऐसा करो, अंदर चली जाओ ना, अंदर जाके कमरे में आराम से समझा दो। आप मुझे समझा दें, मैं आप ही को समझा दूं। हाँ, खुशबू ठीक कह रही है, बल्कि तुम दोनों का खाना भी ना ये इसी कमरे में ले आती है। आपको पता है ना बीजा नाराज होती हैं। आप अंदर जाएं, उनको समझाएं, मैं इतनी में खाना लगवाता हूँ मैं। चलो। अरे खुशबू, वो फाइल गाड़ी में रह गई है, प्लीज ले आती। बाल बाल बचाओ आपका, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवाने में। मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वैसे वो तुम्हारी बीवी थी ना? जी, मेरे वालिदैन की पसंद। मुझे बताइए कि हमारे बड़े अपनी मर्जी भी कर लिए थे।
तो इसका मतलब है कि तुम अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हो। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खुश हो यानी कि? नहीं, आज ना मैं खुश हूँ ना मैं नाराज हूँ, बस गुजारा कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, एक सवाल है। आज तुम बीवियों की तरह सवाल क्यों किए जा रही हो? सवाल जरूरी है ना? पूछो। अब तुम तो कह रहे थे कि तुम उस डॉक्टर को नहीं जानते। किस डॉक्टर को? वही जिससे मैं बात कर रही हूँ। ओ हाँ, वो। तब तक मैंने उसे गौर से देखा ही नहीं था। ऐसे भी मेरी दूर की नजर बहुत वीक है। और करीब की? तुम भी जो है बड़ी नॉटी है। और घर आ जाओ। काश के ये घर जल्दी हमारा हो जाए। ओके, बाय। बाय। क्या मुसीबत है यार। रिमशा, भाभी भी नहीं मिल रही। आजा। यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छा उठो, जल्दी करो, उठो। रिमशा अभी तो क्या सोचेगी, निकलो यहां से। जाओ बाहर, एक मिनट, जाओ। पागल है यार ये लड़की। अब आप आराम करें। 3rd मंथ बहुत ही डेंजरस होता है और इसमें जितनी एहतियात की जाए कम। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने हॉस्पिटल में मेरे लिए इतनी भागदौड़ जो की। अगर आज तुम ना होती तो शायद फिर से मैं। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। वैसे भी मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जितनी खुशियां दे सकूं। अब आप दवाइयां याद से टाइम पर लीजिए। अच्छा। और अगर कोई भी मसला हो, मैं चाहे सो भी रही, मुझे जगा दीजिएगा। ओके? और तुम भी इनका ख्याल रखो, इनके पास रहो। ओके? जी। मैं चलती हूँ। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आप भी ना ख्वाम में दुआएं देना शुरू कर देती हैं। ये मेरा हक था, आपकी बहन का हक था, मैं इसने ले लिया। आप चाहती थी ना कि मैं इस घर की बहू बनूं। खुशबू, नसीब से कोई नहीं जीत सकता। इसे जो मिला है वो इसका हक है। जो तुम्हारा हक होगा ना वो तुम्हें भी मिल जाएगा। ये दुनिया नसीब पर डाके मारती है। देखा नहीं आपने सादिया को, कितनी मासूम बन रही थी यहाँ पे। वो तो मैंने सारे रास्ते यहाँ पे पढ़ पढ़ के फूका, जिसकी वजह से आप ठीक हो गई हैं। कोई कमाल नहीं है इसका। अल्लाह उस सादिया को भी नेकी की हिदायत दे। आयशा, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया। क्या कर दिया मैंने? अब बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उस वक्त तक नियमत के कमरे से नहीं निकलोगी जब तक तुम्हें रिमशा देखना ले सोता हुआ। तो क्या करती मैं? नेमत जब कमरे में आया था तो बहुत गुस्से में था, और तुम्हें तो पता है ना मुझसे उसकी नाराजगी नहीं दिखी जाती। उसने उठाया और मैं भी आ गई। अरे ये तुम्हारा दूसरा बंदा कहाँ है? अरे ओ, शायद वो वहीं कहीं गिर गया होगा। हाँ, चलो अच्छा है, तुम्हारी बेवकूफी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया।
लेकिन अब लगता है कि खेल बिगड़ा नहीं। दुआ करो कि रिमशा की नजर उस मुंडे पे पड़ जाए। कहानी तो फिर शुरू होगी। कहानी? हाँ, शक और एतबार की कहानी। जब एक बार बीवी को शक पड़ जाए ना, तो फिर वो दोबारा कभी एतबार नहीं करती। मौसम चेंज हो गया है ना? हाँ, काफी वेरी प्लेजेंट। अच्छा याद है भाभी की रिपोर्ट्स का क्या बना? 3rd मंथ चल रहा है, काफी बेहतर है अभी। So that's good यार। अच्छा तुमने ख्याल रखना है भाभी का अच्छी तरह। Of course I will। तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I will take care। जिम्मेदारियां याद नहीं करा रहा, वैसी का है यार। अब इतने अच्छे मौसम में चाय नहीं पिलाओगी? बिल्कुल भी नहीं। पता था मुझे। हमने डॉक्टर से बात करनी थी कि हमारी मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट्स बना करते। की थी बात, वो के भी दिखा था, ये भी कहा था कि मेरा घर उतर जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी। इस तरह तो हम उस मुर्गी को हलाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसकी जेब पर कुछ हुई फिर रही है ना। जेब खाली करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। दोनों भाइयों में लड़ाई भी चल रही है, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ एक बात नहीं सुनते। प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से बात की है, उसकी जान पहचान के एक डॉक्टर है, वो हमारी मर्जी की रिपोर्ट बना देगा। तो उससे दोबारा बात करो और कल सुबह तक ऑफिस में मुझे तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए। पहुंच जाएंगे। एक दफा ऐसा हो जाए तो फिर देखना इस रहमत की जिंदगी को मैं जहमत में कैसे बदलता हूं। औलाद भी कितनी बेरहम और सेल्फिश होती है। माँ बाप सारी उम्र ख्याल करते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, सिखाते हैं, और एक तीसरे के आने से सब कुछ भूल जाती है। तो मेरा रहमत अच्छा है, कम से कम ऐसा तो नहीं है, उसे तो मेरा ख्याल है। भीजा, आप अभी तक सोई नहीं? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आप कभी नहीं बदलेंगे। मेरा इंतजार मत किया करें, फिक्र ना किया करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। हमारे लिए तुम हमेशा बच्चे रहोगे। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हो गया था? भीजा, वो बस मीटिंग में ऐसा फंस गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। वो बीजान रहमत भाई हॉस्पिटल भी तो गए थे। मैंने सोचा कि आप ही ने इन्हें भेजा होगा। मैंने तो नहीं भेजा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो मुझे आयजा का फोन आ गया था। मगर आयजा तो वो मैं थोड़ी देर के लिए मीटिंग छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। बीजान वो तीनों अकेली थी वहां पे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो बिजनेस को फैमिली प्रॉब्लम्स के साथ कब से मिलाने लगे? अब बस तो बीजान मामला कुछ ऐसा था। हम उस दिन बहुत खुश हुए थे जब तुम अपने छोटे भाई की मंगनी छोड़ के एक बिजनेस मीटिंग पे चले गए थे,
लेकिन अब बीजान आज बाप बनने की खुशी थी ना भाई को, इसलिए। हाँ हाँ बीजान, बिल्कुल। हम पहले भी 3 बार मायूस हो चुके हैं। बीजान, इस दफा आपको ये खुशी जरूर मिलेगी। हम अधूरी खुशियों पे कभी खुश नहीं हुआ करते। बीजान। रहमत, जाओ आराम करो। ठीक है। तुम दोनों भी जाओ। जी बीजान। अब्बा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी दुआओं के सदके में अल्लाह ने मेरी सुन ली है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि ये खबर मिलते ही ना रेमू भी हॉस्पिटल आ गए थे। हाँ जी अब्बा जी, ख्याल तो सभी रख रहे हैं इस घर में मेरा, खासकर छोटी देवरानी। ये ले, रेमू भी आ गए हैं। अब्बा जी से बात करें, सलाम दो। अब्बा जी, रेमू सलाम कह रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम कह रहे हैं अब्बा जी। अब्बा जी, सुबह बात करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मीटिंग कैसी रही आपकी? अच्छी थी। अब देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी औलाद बहुत ही नसीबों वाली होगी। रिपोर्ट्स दिखाऊं मैं आपको? रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स तो कल नहीं मिलनी थी, दोबारा टेस्ट होने के बाद। दोबारा टेस्ट? लेकिन रिपोर्ट्स तो मैं अपने साथ लेकर आई हूं। कल कौन सी मिलनी है? मैं भी चीजें मिक्सअप कर गया हूँ। कुछ इनके साथ आज मीटिंग थी, उनके घर में भी कोई ऐसा ही मामला चल रहा है। वो भी कुछ डॉक्टर के पास आने जाने की बातें कर रहे थे, रेट्स का कुछ कह रहे थे, वो मिक्सअप कर दिया। वैसे रिमशा बहुत ही अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी है ना, इसलिए। काश अब्बा जी के कहने पे मैं भी थोड़ा पढ़ लिख लेती। नसीब अच्छे थे मेरे जो तुम पढ़ी नहीं। मुझे कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, हाँ, मैं चेंज कर लूं, बहुत थक गया हूं आज। नेमत, वैसे क्या बीजान कभी खुश भी होती है? हाँ। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो कुछ लग गया आई थिंक बेड पे। तुम एक काम करो, तुम ड्रॉर से जाके पायोडीन लगाओ, बेड बिस्तर झाड़ते हैं। रहने दो यार, बस टिश्यू दे दो, ठीक है? डॉक्टरों की ऐसी बात करते हो, जाके पायोडीन लगा लो, मैं उतनी देर में बिस्तर झाड़ती हूँ। अच्छा बाबा। बस हो गया, ठीक है, छोड़ो। अरे मुझे ठीक से बिस्तर झाड़ने दो। हो गया ना, कुछ नहीं था यार, कोई कोना वोना लग गया होगा, कुछ नहीं था, छोड़ो। छोड़ो, तुम बैठो आके। तो मुझे कभी कभार तुम्हारी समझ में ही नहीं आती। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, कोई पाबंदी है मेरे यहाँ आने पर? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मगर तुम। देखा, मैंने कहा था ना क्या बदल जाएंगे। तुम्हारी सुई भी जिस बात पे अड़ जाए ना, बस अड़ जाती है। तुम्हारा इलाज कराना पड़ेगा। मोहब्बत में जो बर्बाद हो जाए उसका इलाज भी होता है क्या? अच्छा फजूल बातें मत करो, बताओ क्या बात है? अपना बुंदा लेने आई थी जो रात को यहाँ पर रह गया था। वो अरे आयजा, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, बैठो। आयजा, तुम्हारे एक कान का बुंदा कहाँ है? अरे
यही तो था, शायद कहीं गिर गया होगा, पता नहीं अभी तो। आई थिंक ये पड़ा। हाँ ये लो। तुम भी ना नेमत, तनी क्या सोचते रहते हो? पर चुप किया वैसे ही। शायद इसका लॉक खराब हो गया है। फिर ऐसे बोलते पहनते ही क्यों हो? जाके नए खरीद लो या ऐसे चेंज करवा लो। पुरानी चीजों के साथ आपकी इतनी यादें जुड़ी होती हैं कि अगर उन्हें तब्दील किया जाए ना तो आप पे बेवफाई का इल्जाम लग जाता है। बट आई थिंक ये भी तुम्हें नेमत ने गिफ्ट किया होगा, है ना? वैसे तुम्हारा कजन तुम्हारे पास है, मेरा कजन तो बचपन में ही लंदन चला गया, लेकिन मैंने आज भी उसकी एक एक चीज संभाल के रखी। बहुत कीमती होते हैं ना ये तोहफे। ऑफ कोर्स। नेमत, तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? वैसे ऐसा याद आया, तुम्हारी एक और चीज मेरे पास है, 2 मिनट ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ये कहाँ से है? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। ये तुम्हारे पास कहां से आ गया? ये मेरे ब्राइडल ड्रेस के दुपट्टे के साथ लगा हुआ था। ओ आई सी, वो बीजान तुम्हारा दुपट्टा मेरे सर पर रखकर देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो शायद आ गया होगा। मे बी। वैसे अच्छी तो बहुत लग रही होगी, है ना? थैंक यू सो मच। ऐसा सोना गुमना अच्छा नहीं होता, इसलिए चीजें संभाल के रखा करो। ओके? जरूर। वैसे ये भी मुझे निमू ने ही दिया था। जानते, अक्सर नेमत मुझे ये सब कुछ बताता रहता। अच्छा तो मैं चलती हूँ। सर ये कुछ लेटर्स थे, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने पढ़ लिए अपने ग्रुप पे। ये लेटर्स रहमत भाई को भी दिखा दीजिएगा। ये क्या है? मेडिकल रिपोर्ट्स? कलसूम भाभी की होंगी, लेकिन ऑफिस के एड्रेस पे। माम? माम कौन? इसमें तो रहमत भाई का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं मिलेगी चाय आपको? अच्छा ठीक है, कंफर्म है ना, गारंटी है ना? और इमेज परफेक्ट। पार्टी में धूम मच जानी चाहिए। ठीक है, आप ऐसा करें कि अपनी वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें और साथ में तस्वीरें जरूर भिजवाइएगा। ऑलराइट, बाय।
समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं फौरन उसके कमरे से रिपोर्ट्स मंगवाऊं तो उसे भी शक हो जाएगा। वो पहले ही मुझे लेट डाउन करने के बहाने ढूंढता रहता ऑफिस में। सर आप मुझे हुक्म करते, मैं आपको ले आता। मैंने आपकी टेबल पर आपके लिए काम छोड़ा है, जाइए वो कीजिए पहले। शफकत तुम मुझे कह देते, मैं तुम्हारे पास आ जाता। अरे नहीं सर, आप इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके पास आऊं। ये किसी माहम की रिपोर्ट्स हैं। माहम की? ओ नहीं, कुलसूम की होंगी। कल चेकअप करवाने के लिए गए थे ना हम। लेकिन इस पे किसी माहम का नाम लिखा और साथ में आपका नाम लिखा है, रहमत भाई। वो बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। मैं तो पता है आजकल इनएक्सपीरियंस लड़के रख लेते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर थोड़ी सैलरी के लिए। वो साथ साथ गर्लफ्रेंड से भी बात कर रहे होते हैं, साथ साथ काम भी चल रहा होता है। जी, उसी चक्कर में किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख दिया होगा। शुक्र है कि मेरी जगह अपना नाम लिख दिया, वरना ये पता नहीं चलता कि तुम्हारी भाभी की रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजान, आपको पता है कि आप मेरी आइडियल है। हमसे क्या चाहिए आपको? नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, जब मैं आपको देखती हूँ ना कि आप घर को भी मैनेज कर रही हो और साथ साथ ऑफिस भी, तो आई लव इट। मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल आप जैसी बन जाऊं। बस अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हें हमारे खानदान जैसा खानदान और एक बहुत अच्छा शौहर मिले। बीजान, मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं इस घर को कभी भी छोड़कर जाऊं यहाँ से। बीजान, वो आपने कहा था ना कि आप नीमू को भेजेंगी हनीमून पर शादी के बाद। हाँ, आज उनकी टिकटें आ जाएंगी। और आपने ये भी कहा था कि आप मुझे भी भेजेंगी अगर मैं जाना चाहूँ तो। हाँ तो चली जाना, तुम्हें किसने रोका है? थैंक यू बीजान, थैंक यू सो मच, लव यू। बीजान, चाय तो पी ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाय पी रही। नेमत, एक बात तो बताओ, ये जो दोनों भाभियों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जा सकता है? यार ये रूटीन है इनकी, 2-4 दिन लड़ेंगी भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस तरह से तो गलतफहमियां बढ़ती जाएंगी ना। और मुझे तो लगता है ये सब कुछ वो कुलसूम भाभी की बहन करा रही है। वो क्यों कराएगी ये सब कुछ? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अच्छा, बहरहाल तुम्हें इन मसलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद भी दूर रहो और मुझे भी दूर रखो। लेकिन नेमत, इस तरह से इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। someone has to do something। यार पहचान कर लेंगे ना, हमको पता है कैसे हैंडल करना है। तो क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? जी, फर्ज है आपका, और वो ये है कि आप जाकर हनीमून की तैयारी करें। ओके? आयजा, अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं नेमत के साथ जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं ना। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे? जाहिर है। अक्सर मर्द ना मिसाल दिया करते हैं कि औरतें कम अकल होती हैं। तुमने तो साबित कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों जाएंगे? कबाब में हड्डी बनने के लिए। बीजान ने जो कहा है। चाहे जिसने भी कहा हो आयजा। मैं जब भी खुश होती हूँ ना, तुम हमेशा आके मुझे परेशान कर देती हो। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही हूँ। अब तो क्या करूं मैं? आप तुम ऐसे करो, उनका हनीमून जाना कैंसिल करवा दो। सिंपल। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे तुमने बीजान को कह कर राजी करवाया था, बिल्कुल वैसे।
वो तो मैंने अपनी खुशी की खातिर कहा था ना। ओहो आयजा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी खुशी तो तब होगी ना जब तुम उनके साथ जाओगी। जाओ, जाकर उनको मना करो, रोको उन्हें। क्या कमाल मिली है, जो भी तीर फेंको ठीक निशाने पे लगता है जाकर। रहमत भाई चले? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले तुम एक नजर इस फाइल को देख लो। टॉप पेज फॉलो किया है, कुछ रिजर्वेशन हैं कुछ मामला पर इनकी। रहमत भाई क्लॉज नंबर 7 से मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं हूं। आई थिंक ये बिल्कुल वही है। मैं भी कुछ सेटिस्फाइड नहीं था इसके बारे में। जाहिर है तुम्हारा बड़ा भाई है, कुछ तो समझ मुझे भी होगी। चलो इसे कल देखते हैं। तो ऐसा करो, तुम घर चले जाओ और रास्ते में ट्रेवल एजेंट की तरफ से होते हुए जाना। वो नियमित ने हनीमून पे जाना था, उसकी बुकिंग कराई थी, वो टिकट्स पिक करनी है। तो क्या आप हमारे साथ नहीं चल रहे? नहीं, इसी फाइल के लिए मुझे इन लोगों से मीटिंग पे जाना है। तो हमारे साथ ही चले, हम आपको ड्रॉप कर देंगे रास्ते में। नहीं, इट्स ओके, मैं ऑफिस की गाड़ी पे चला जाऊंगा। इट्स फाइन, तुम जाओ। इट्स अप टू यू। खुदा हाफिज। चले यार। नेमत प्लीज मुझे एक दफा बता दो और क्या क्या रखना है, बाद में मुझसे ये ना कहना कि ये रह गया वो रह गया। बड़ा बीवियों की तरह बिहेव कर रही हो आज। बीवी हूँ तो बीवियों जैसा बिहेव भी करूंगी। अच्छा, जो समझ में आता रख दो यार, कुछ रह जाएगा तो वहां से ले लेंगे। कौन से जंगल में जा रहे हैं यार, रख दो कुछ भी। आप टिकट्स भी जाने दिए। ओह थैंक यू। कौन है नेमत? आयजा थी, टिकट्स नहीं आई थी। रियली? मैं देखूं तो सही सुबह कितने बजे की फ्लाइट है। नेमत, ये तो 3 टिकट्स हैं। तीसरा किसका देखो? देख लो। आयजा? नेमत, आयजा का क्या काम है हमारे साथ हनीमून पे जाने का? ये तो खामाखा जिच करने वाली बात हुई ना। अब तो मुझे कहोगे कि ये बीजान का फैसला है रिमशा, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, मैं इस दफा बीजान का कोई भी हुक्म नहीं मानूंगी। मैं करता हूं बात बीजान से। क्या बात करोगे तुम? ऑफ कोर्स तुम्हारी लाडली कजिन ने बीजान को कहा होगा ना। मुझे बात तो करके देखने दो ना यार। तुम उनके पास जाओगे, उनसे बात करोगे और एंड ऑफ द डे सर झुकाए मेरे पास आ जाओगे कि मैंने तुमसे कहा था ना रिमशा, प्लीज मेरी बीजान को खुश रखना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना मुझे बात तो करने दो यार। नहीं नहीं मत, इस दफा तुम नहीं मैं बात करूंगी। तुम पागल हो गई? तुमको बात नहीं करोगी बीजान से? पता नहीं बीजान क्या कहेंगी, मर्जी की शादी करके लाया, जुबान चला रही है मुझसे। मैं संभालता हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नेमत, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनसे बात करूंगी एंड ट्रस्ट मी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओके? रिमशा, शफकत भाई। हाँ रिमशा बेटा, आओ आ जाओ। शफकत भाई, वो सादिया भाभी कहाँ है? सादिया तो असद के साथ जरा बाजार गई, उसने कुछ बुक्स लेनी थी। क्यों, खैरियत? ओ शफकत भाई, क्या आप 3 टिकट्स लेकर आए थे? 3 टिकट्स? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं।
तीसरी टिकट आयजा की होगी। जी, आयजा की है। एक्चुअली शफकत भाई, मैं इसी सिलसिले में सादिया भाभी से बात करने के लिए आई थी कि क्या मुझे बीजान से जाकर बात करनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल में तुम्हें बात करनी चाहिए अपने हक के लिए। लेकिन शफकत भाई, मैं डरती भी हूँ कहीं मेरी वजह से इस घर के असूल ना डिस्टर्ब हो और कहीं मैं बुरी ना बन जाऊं। तुम्हें आज ही बात करनी चाहिए, वरना सारी जिंदगी मेरी तरह तुम्हें बातें सुननी पड़ेंगी। इसलिए बेहतर है कि आज ही अपने हक के लिए बात कर लो। तो फिर मैं बीजान से जाके बात करती हूँ। अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। नहीं शफकत भाई, मेरे ख्याल से मुझे अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। शाबाश। और हाँ, आयजा है तो घर की बच्ची, लेकिन घर बच के रहना। जी, थैंक यू। शाबाश।